ज़्यादा अफवाह है। और एक होता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। और सभी कांग्रेस के विधायक की तरफ से कोई टिप्पणी आया है क्या? 19 में किसी विधायक ने कहा है क्या कि हम टूटने जा रहे हैं? अमान जी तो बेचारे सच्चे आदमी हैं, कितना दिल खोल के कह दिए कि नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सैलन कुमार। देखिए, तेजस्वी यादव ने जब से कहा है कि खेला बिहार में होगा, तब से डर लग रही है। जिस तरह से एनडीए लोग हावी हैं, कांग्रेस के विधायक 16 वो विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अब उसमें 3 विधायक नहीं गए हैं। एक है विक्रम से विधायक हैं, कांग्रेस विधायक है सिद्धार्थ सौरभ जी। आखिर आप क्यों नहीं गए हैदराबाद? इस क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित व्यस्त कार्यक्रम था, इसी कारण से हम जाने में असमर्थ रहे और कोई विशेष बात नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड के भी विधायक कांग्रेस और जेएमएम के विधायक हैदराबाद गए थे, तेलंगाना गए थे। देखिए, झारखंड की जो समस्या थी वो अलग थी। अब बिहार में तो है सो क्लीन एंड कट है। अभी जो गठबंधन दोनों एनडीए हो या महागठबंधन हो, जिधर भी जदयू जाता है उधर नंबर गेम में हावी हो जाता है, इसलिए यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और जो जहाँ है तटस्थ है। हमको आपके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव से मिलने के लिए गए हैं कि राज्यसभा को लेकर, कि राज्यसभा उनका समय समाप्त हो रहा है, उसको लेकर बात हुई। तो उन्होंने एक संदेश राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा कि आपके विधायकों में टूट हो सकती है। तब से आप लोगों को फिर दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। नहीं, ऐसा कोई बात ना है। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और सभी कांग्रेस के विधायक की तरफ से कोई टिप्पणी आया है क्या? 19 में किसी विधायक ने कहा है क्या कि हम टूटने जा रहे हैं? तो ये ज़्यादा अफवाह है। और एक होता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, विशेष रूप से यही है। जिस तरह से पहले कांग्रेस में टूट हुई थी, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जो अभी वर्तमान में जदयू में है, उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था। तो लग रहा है कि डर कहीं ना कहीं मन में बना, वो स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए। अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं है। सब लोग मिला जुला कर एक दूसरे से बातचीत भी होता है, कहीं सब कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था बिहार में खेला होगा, आखिर वो खेला क्या है? खेला नहीं कर रहा हूँ तो अपना दिखा रहे हैं। हो सकता है महागठबंधन ये दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि हमारा सब विधायक ठीक है, जदयू में से 10-15 को इधर आ जाइए। हो सकता है ये भी हो रहा हो। मतलब बीजेपी जदयू के संपर्क में आरजेडी है कि आरजेडी के संपर्क में जदयू है? कहा इस चीज़ को हम विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दे सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी ठीक स्थिति में है, किसी तरह का कोई बिखराव का नज़र नहीं आ रहा है। आखिर तेलंगाना 16 विधायक गए, 3 विधायक उसमें से आप भी नहीं गए, तो यहाँ भी कुछ लोग चाहिए ना, दुबे भी नहीं गए। यहाँ भी कुछ लोग चाहिए ना। मान लीजिए सब लोग चलिए जाएंगे तो एक आधो तो को विधायक यहाँ चाहिए ना। आप किससे बात करते हैं? अगर हम भी चले जाते तो आप बात किससे करते? तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानकारी देने के लिए भी कुछ लोग चाहिए ना। समझिए, उसी रूप में हम लोग यहाँ पर हैं। मतलब आखिर क्यों गए? छुट्टी मनाने गए हैं? क्या डर था मन में? के लिए गए हैं, कोई डर नहीं। डर काहे के लिए रहेगा? कोई किसी को पकड़ के लेके जा सकता है, जमाना है अब। क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से एनडीए लगातार हावी है, फिर महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं वो कह दिए हैं कि हम तो पहले आप ही के साथ में थे। देखिए, ये तो महाराष्ट्र की राजनीति, बिहार की राजनीति दशकों से गठबंधन पर आश्रित रही है। बिहार में भी सरकार 3 दशक से देख रहे हैं तो गठबंधन से ही चला है। और महाराष्ट्र में भी देख लीजिए तो करीब 3 दशक से जो भी सरकार बना है गठबंधन के द्वारा ही बना है। तो गठबंधन के राजनीति में खींचातानी, और हर दल छोटा है, यो दर्जन भर दल बिहार में है, छोटा या बड़ा। किसी का 1 विधायक है, किसी का 4 विधायक है, किसी का 12 है, किसी का 20 है, किसी का 40 है, किसी का 80 है। किसी एक क्षेत्रीय दल का चाहे राष्ट्रीय दल का तो क्षमता है नहीं कि अकेले चुनाव में जाए और सत्ता हासिल कर ले, जैसे अन्य राज्यों में होता है। इस राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है पिछले 3 दशक से वो गठबंधन पर आश्रित है। और चूंकि गठबंधन पर आश्रित है, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए सब दल खींचातान उठापटक में लगा रहता है। और वही एक तरीका है कि उद्धव ठाकरे कुछ कह रहे हैं तो कभी हम से कुछ कहा जा रहा है, तो जदयू से कुछ कहा जा रहा है, तो कांग्रेस से कुछ कहा जा रहा है। आखिरी सवाल विधायक जी, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने सामने आकर कहा कि हमें 2 मंत्रालय चाहिए, क्या लग रहा है कि एनडीए में भी आपको सब तो कुछ मूल सारांश हमने बता दिया कि इसमें गठबंधन में छोटे भी लोग हैं। जैसे मांझी जी के पास 4 विधायक है, 80 विधायक वाला भी लोग है, वो भी गठबंधन में है। तो ये सब लोग अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अमान जी तो बेचारे सच्चे आदमी हैं, कितना दिल खोल के कह दिए कि जब मुख्यमंत्री छोड़े हैं तो 2 मंत्री बना दीजिए। तो इतना सज्जन आदमी कहाँ भी मिले? ऑफर किए थे हम लोग नहीं, हमारा हो सकता है, हो सकता है नेतृत्व ने ऑफर किया होगा। तो उसमें मान लीजिए हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो हम लोग लेकिन कहने का मूल सारांश है कि मुँह तो बेचारे इतना खुल के बोलते भी हैं कि भाई वहाँ ये मिल रहा था, हमको ये चाहिए। तो इतना सज्जनता से वो बोल रहे हैं। मूल यही है कि जहाँ जिधर ज़्यादा मिलेगा उधर लोग रहेंगे।
चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।